हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम यूं ही नहीं कहते कि घंटी बजाओ, सरकार को जगाओ। कल रात 10 बजे आपने मध्य प्रदेश में जानवरों के खाने लायक अनाज को जनता को खिलाने वालों की घंटी बजाई थी। हमारी रिपोर्ट दिखाने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेना शुरू किया, लेकिन आपकी बजाई घंटियों को प्रधानमंत्री दफ्तर तक ने सुना है। देख लीजिए। हम खबर को दिखाकर भूल नहीं जाते, हम खबर को कभी बीच में नहीं छोड़ते। हर खबर का अंजाम तक पीछा करता है घंटी बजाओ। सरकारी गोदाम और राइस मिल से भेड़, बकरी, घोड़े को खिलाने लायक चावल जनता का पेट भरने के लिए भेजा जा रहा था। गरीबों के अन्न पर भ्रष्टाचारी मिलावट की घंटी आपने बुधवार रात 10 बजे संवाददाता ब्रजेश राजपूत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखकर बजाई। गूंज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय तक उठी। घंटी बजाओ शो में सबसे पहले ये खबर चलने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट मांगी। समय दिया गया आज दोपहर 12 बजे तक का। तय समय पर मध्य प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट भेज दी है और पीएमओ को बताया है कि किस तरह कार्रवाई के नाम पर घंटी बजाई गई है। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह है कि उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए, किसी भी हालत में ना हो। मध्य प्रदेश सरकार ने एबीपी न्यूज के घंटी बजाओ शो की खबर के तुरंत बाद बालाघाट और मंडला जिले की 18 भ्रष्टाचारी राइस मिल सील कर दी। अब आर्थिक अपराध विंग को जांच सौंप दी गई है। नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक, 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए। बालाघाट में सभी आरोपी राइस मिल संचालकों पर एफआईआर दर्ज हो रही है। कांग्रेस अब एबीपी न्यूज को जनता का मुद्दा उठाने के लिए शुक्रिया कह रही है। बीजेपी सरकार के मंत्री कार्रवाई तेज करने का भरोसा दे रहे हैं। मैं पहले तो बधाई देता हूं एबीपी न्यूज को, जिसने इतनी जोर से घंटी बजाई कि वो घड़ियाल के रूप में तब्दील हो गई और उसके स्वर केंद्र की सरकार तक भी पहुंचे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि जो ह्यूमन के लिए भी नहीं था अनाज, जो जानवरों को खिलाने लायक था, उसे शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों को परोसा। घंटी बजाई गई तो सस्पेंशन से लेकर जांच के एक्शन तक की बात सामने आने लगी। मगर ये बात आप भी जानिए कि कुछ लोग गरीबों को घटिया चावल बेचने का खेल क्यों खेल पाते हैं, जो चावल जानवरों के खाने लायक भी नहीं होता। इसका कारण है 65 साल पुराना नियम, जिसका फायदा उठाकर आज भी कुछ राइस मिल वाले सरकारी अधिकारियों से साठ-गांठ करके गरीबों को राशन के नाम पर कूड़ा खिलाने में जुटे हैं। कैसे, ये समझिए। सरकार किसानों से धान खरीदती है, सरकार फिर वो धान राइस मिल को चावल निकालने के लिए देती है। 1955 में तय हुए सरकारी मापदंड के मुताबिक 25% तक चावल में टूट यानी खंडा चावल और 14% तक मिट्टी, लाल, काले चावल मिले होने की छूट रहती है। यानी 65 साल पुराने मापदंड के कारण घटिया क्वालिटी का चावल देने की छूट अब तक चली आ रही है, जबकि अब आधुनिक मशीनों से राइस मिल अच्छी क्वालिटी का चावल निकाल सकती हैं। भ्रष्टाचार का एक तरीका और है। कुछ गरीब लोग इस मुफ्त मिले अनाज को पैसे पाने की खातिर वापस मिल मालिकों को दोबारा बेच देते हैं। मिल मालिक इस प्रक्रिया से मिले अनाज को रिसाइकिल कर वापस सरकार को बेचकर पीडीएस की दुकानों तक पहुंचा देते हैं। रिसाइकिल की इस प्रक्रिया में अनाज हो जाता है बर्बाद। इस प्रक्रिया के दौरान मिल मालिक कमा लेते हैं मोटा पैसा और गरीबों को मिलता है सस्ता और घटिया अनाज। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया की आप घंटी बजाते रहिए।